नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन का स्वभाव ही विचार पैदा करना है। विचार अच्छे हो या बुरे, वह तुम्हारी पहचान नहीं बनते। यह वाक्य सिर्फ एक वाक्य नहीं, मन की जेल तोड़ने की चाबी है। आज की इस शुरुआती यात्रा में तुम अपने मन के उस हिस्से को समझोगे जिसे समझने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी भी बुरे इंसान नहीं थे, सिर्फ एक अनसुलझे मन के शोर में फंसे हुए थे। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन एक थॉट फैक्ट्री है। यह 24 घंटे काम करता है, सोते वक्त भी और जागते वक्त भी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि एक सामान्य इंसान के मन में दिन भर में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। इनमें कई विचार ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, और इन्हीं विचारों से हम डरने लगते हैं। पर गहरी बात सुनो, जिस विचार से तुम डरते हो वह और जोर से लौटता है। यह मनोविज्ञान का रिबॉन इफेक्ट कहलाता है। जितना तुम किसी विचार को दबाओगे वह उतना ही ताकतवर होकर आएगा। बुद्ध ने भी यही समझाया था। विचारों को दबाओ मत, उन्हें देखो, समझो, स्वीकारो, वे स्वयं चले जाएंगे। यह अद्भुत है कि हजारों साल पहले बुद्ध ने वह बात कह दी थी जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने अब सिद्ध किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है, हमारी सोच का मूल चालक है। यह तब सक्रिय होता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, जब हम चुप होते हैं, और इसी समय गंदे, अजीब, अनचाहे विचार हमारे अंदर उठते हैं। डर की बात नहीं, यह दिमाग का बिल्कुल सामान्य व्यवहार है। लेकिन हम क्या करते हैं? विचार आते ही हम खुद को जज करने लगते हैं। हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेनियल वेगनर ने कहा था, मन को मत बताओ कि क्या ना सोचना है, वो वही सोचेगा। अब सोचो, जब तुम खुद को कहते हो मुझे गंदा नहीं सोचना चाहिए, मन क्या करता है? उसी विचार को और बड़ा और तेज और खतरनाक बना देता है। इसलिए बुद्ध का पहला सिद्धांत क्रांतिकारी है। विचारों को रोकना नहीं, समझना सीखो। जब समझते हो तब तुम विचारों के मालिक बन जाते हो। जब रोकते हो तब विचार तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। दुनिया का हर मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि गंदे विचार, डरावने विचार, गलत विचार वे किसी की पहचान नहीं होते। वे सिर्फ मेंटल इवेंट्स हैं, यानी मन के भीतर होने वाली घटनाएं जिनका तुमसे कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं। लेकिन हम क्यों डरते हैं? क्यों खुद को दोष देते हैं? क्यों हम एक विचार को अपनी अच्छाई बुराई का तराजू बना लेते हैं? क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मन दो चीजें करता है, एक विचार पैदा करना, दूसरा उनके पीछे कहानियां बनाना। तुम बस उस कहानी में फंस जाते हो और फिर हर विचार सच लगता है। अब जरा एक उदाहरण सोचो। रात को तुम अकेले बैठे हो, शांत कमरा, अचानक कोई अनचाहा विचार आता है, कोई अजीब सा डर या कोई ऐसी छवि जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। उस पल तुम डर जाते हो। तुम सोचते हो कि यह तो बहुत गलत है, पर वास्तव में वह विचार तुमने बनाया ही नहीं था। वह तो दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का शोर था। जैसे टीवी चल रहा हो और चैनल अचानक बदल जाए। क्या तुम उस चैनल के मालिक हो? नहीं, मन भी कुछ ऐसा ही करता है। वह विचारों को उड़ेलता रहता है। तुम्हें सिर्फ यह सीखना है कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा जाने देना है। बुद्ध ने कहा था, मन आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह। बादल जितने भी काले हों, आकाश को गंदा नहीं कर सकते। अब सोचो, तुम्हारे मन का आकाश कितना विशाल, कितना पवित्र, कितना उजला है। फिर भी एक छोटा सा काला बादल तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि पूरा आकाश काला है। यह भ्रम है, यह मन का खेल है। मनोविज्ञान में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है, यानी दिमाग सकारात्मक विचारों की तुलना में नकारात्मक विचारों को ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि दिमाग हमेशा खतरे को पहले पहचानता है। वह ऐसे ही बना है, प्राकृतिक रूप से। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम इस बायस को नहीं समझते, तब हम सोच लेते हैं कि यह विचार हमारी असलियत है, जबकि वास्तविकता यह है कि विचार तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जोंग ने कहा था, जो विचार तुम्हें डराते हैं वे तुम्हारी सच्चाई नहीं बताते, वे सिर्फ तुम्हारे अंदर दबे हुए भावों को बाहर लाते हैं। अब दबे हुए भाव कौन से होते हैं? फियर, गिल्ट, शेम, रिप्रेस्ड इमोशंस। जो हम सालों से मन में दबाए रखते हैं, वे कभी ना कभी विचारों के रूप में बाहर आते ही हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें कोई गंदा या गलत विचार आया तो तुम बुरे इंसान हो? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब यह है
कि तुम्हारा मन तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ अनसुलझा है, कुछ दबा हुआ है, कुछ ऐसा है जिसे देखना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, जो विचार तुम्हें हिलाते हैं वही तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। अब जरा अपने मन की कल्पना करो, जैसे एक शांत तालाब हो। तुम उसमें एक पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी। इसका मतलब क्या तालाब खराब है? नहीं, तालाब तो वही है। लहरें तो बस प्रतिक्रिया है। तुम्हारे मन में विचार भी ऐसे ही उठते हैं। वे तुम्हें गंदा नहीं बनाते, वे तुम्हें इंसान बनाते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यही सच है कि हर इंसान, चाहे वह कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शांत हो, उसके मन में कभी कभी ऐसे विचार उठते ही हैं जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन बुद्ध ने इसमें एक रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि विचार को देखा जाए तो वह खत्म हो जाता है, विचार से भागा जाए तो वह पीछा नहीं छोड़ता। अब तुम सोचो, कभी कभी तुम किसी विचार से इतने परेशान हो जाते हो कि उसे हटाने की कोशिश करते करते और भी उलझ जाते हो। जितना हटाते हो वह उतना ही लौटता है, क्योंकि तुम उसके साथ लड़ रहे होते हो, उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि विचार क्यों आते हैं, सवाल यह है कि विचारों को देखना कैसे सीखें। यहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। विचारों की इस गहराई में उतरते उतरते एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से पूछता है कि अगर विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं तो इनसे डर किस बात का, इनसे बंधन किस बात का। और यहीं से यात्रा मोड़ लेती है, संघर्ष से समझ की ओर, डर से आजादी की ओर और अंधेरे से रोशनी की ओर। यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध का विचार शुद्ध सिद्धांत हमारी जिंदगी में असाधारण परिवर्तन लाता है। बुद्ध ने कहा था, विचार को विचार ही रहने दो, उसे पहचान मत बनने दो। एक सरल वाक्य लेकिन जीवन बदल देने वाली दिशा। जब हम कहते हैं मैं बुरा हूं क्योंकि मेरे भीतर बुरे विचार आते हैं, तभी हमारी हार शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि विचार तुम्हारी पहचान नहीं, वह तो बस मन में उठने वाली हवा की तरह है, चलती है, गुजरती है, फिर शांत भी हो जाती है। असल समस्या यह नहीं कि विचार गंदे आते हैं, असल समस्या यह है कि हम उन विचारों से जुड़ने लगते हैं, हम उन्हें मैं बना लेते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी हो और तुम सोचो यह गाली मैं हूं, क्या वह सच बन जाएगी? नहीं, वह सिर्फ एक आवाज थी, आने वाली हवा की तरह हुई और चली गई। ठीक वैसे ही विचार वे आवाजें हैं, वे तूफान हैं, वे बादल हैं, लेकिन हम उन्हें खुद समझ बैठते हैं। बुद्ध के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम विचार और स्वयं के बीच की रेखा मिटा देते हैं। उन्होंने कहा था, जो विचार है वह तुम नहीं हो, जो तुम हो वह विचारों से परे है। जब यह ज्ञान दिल की गहराई में उतरता है, तब विचारों की शक्ति कम होती है और तुम अपनी शक्ति याद करने लगते हो। यह ज्ञान किसी धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कॉग्निटिव साइंस बताती है कि मन दो चीजें करता है, पहली विचार उत्पन्न करना, दूसरी उन विचारों पर प्रतिक्रिया बनाना। दिक्कत तब होती है जब हमारी पहचान प्रतिक्रिया के साथ चिपक जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता नहीं, वे सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं। ठीक वही बात जो बुद्ध ने हजारों साल पहले कही थी। इसीलिए बुद्ध का विचार शुद्ध सूत्र इतना अद्भुत है। उन्हें पता था कि विचारों को रोकने की कोशिश करना जलती आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। अगर तुम कहोगे मुझे यह नहीं सोचना चाहिए, तो मन वही सोचने लगेगा। अगर तुम कहोगे मुझे शांत रहना है, तो मन और अशांत हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार विचारों से शांति तब शुरू होती है जब तुम उनके अवलोकनकर्ता बन जाते हो। उन्होंने कहा था, ऑब्जर्वेशन लिबरेशन, यानी अवलोकन ही मुक्ति है। अब अवलोकन क्या है? अवलोकन मतलब किसी विचार को आना देखना, बिना उसे पकड़ने के, बिना उसे अपना कहने के, बिना उसे दबाने, मिटाने या रोकने की कोशिश किए। सोचो, अगर तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो और पानी बह रहा है, क्या तुम हर बहते पत्ते को रोकने दौड़ोगे? नहीं, तुम बस देखते हो और वह गुजर जाता है। विचार भी उसी नदी के जैसे हैं, बहते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो और फिर कहते हो यह तो मेरा है। बुद्ध ने कहा था, जैसे बादल का गुजरना है, वैसे ही विचारों का भी गुजरना है। हमारी तकलीफों का बड़ा कारण विचार नहीं, बल्कि विचारों से बनी पहचान है। अगर तुम सोचो मेरे मन में यह गलत विचार आया, तो एक सेकंड रुककर खुद से कहो, यह केवल एक विचार है, मैं नहीं। बस इतना सा ज्ञान, इतनी सी जागरूकता तुम्हारी आधी मानसिक लड़ाई खत्म कर देती है। और अब पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां मन सबसे आसानी से शुद्ध, शांत और नियंत्रण में आता है।
श्वास, ब्रेथ, वो सबसे अद्भुत सेतु जो मन और शरीर के बीच पुल बनाता है। बुद्ध ने संसार को जो सबसे गहरा उपहार दिया वह था अनपानसाथी, श्वास का जागरूक अवलोकन। उनका कहना था कि मन गंदा तब होता है जब श्वास बिखर जाती है। हाँ, यह वाक्य साधारण नहीं। जब सांस तेज होती है, उथली होती है, टूटी फूटी होती है तो विचार अनियंत्रित होने लगते हैं। लेकिन जब सांस धीमी होती है, संतुलित होती है, शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, शांत श्वास, शशांत मन। दुनिया के जितने भी बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि हमारी सांस हमारे दिमाग के भावनात्मक केंद्र एमिग्डाला पर सीधा प्रभाव डालती है। तनाव हो, चिंताएं हो, गंदे विचार हो, सांस के जरिए उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंस रिसर्चर डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, यदि आप अपनी सांस को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह वही विज्ञान है जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले अनुभव के माध्यम से समझाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि विचारों को रोको, उन्होंने कहा सांस को देखते रहो, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि धीमी गहरी सांस हमारे दिमाग में पैरासिनेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो तनाव कम करता है, गुस्सा शांत करता है और अनवांटेड थॉट्स की इंटेंसिटी को घटाता है। यह बात आधुनिक विज्ञान अभी साबित कर पाया है, लेकिन बुद्ध ने इसे देखा, समझा, जिया और फिर मानवता को उपहार में दिया। अब ध्यान दो, तुम्हारे मन में सबसे गंदे विचार तब आते हैं जब सांस खो जाती है। जब तुम घबराते हो, डरते हो, अपराध बोध में होते हो या अचानक कोई नकारात्मक सोच पकड़ लेती है तो सांस फंस जाती है, उथली हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम्हें मन की दिशा बदलनी है तो सांस को देखो। अब मैं तुम्हें एक बेहद सरल, बेहद शक्तिशाली और बहुत गहरा तरीका बताता हूं, जिसे मैं 1 मिनट की सांस की रिसेट कहता हूं। बुद्ध भी यही सिखाते थे कि पहला कदम हमेशा सांस से शुरू होता है। किसी गंदे विचार से डरने के बजाय, किसी अनचाही कल्पना से भागने के बजाय, किसी नकारात्मक भावना से लड़ने के बजाय तुम बस 1 मिनट के लिए अपने सांस की ठंडक को महसूस करो। सांस के उठने गिरने को देखो, सांस की धीमी लय में खुद को बहने दो। सिर्फ 1 मिनट और देखना, मन जैसे थम सा जाएगा। जो विचार तूफान बनकर आया था वह अचानक खो जाएगा। जो डर कानों में फुसफुसा रहा था वह अचानक गायब हो जाएगा, क्योंकि ध्यान सांस पर गया और मन फिर सड़क पर चलता बच्चा बन गया। जहां देखो वहीं भाग जाता है। जब तुम उसे सांस की तरफ ले जाओगे तो वह गंदे विचारों को छोड़कर सांस पर टिक जाएगा। अब जरा गहराई से समझो, सांस का शांत होना मतलब दिमाग के सभी तनाव सिग्नल का शांत होना। सांस की लय ठीक होना मतलब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का धीमा होना। उसी नेटवर्क से गंदे विचार आते हैं, उसे धीमा करते ही विचारों का शोर कम हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जब श्वास शुद्ध हो जाती है तब मन स्वयं शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन श्वास का दर्पण है। सोचो, जब तुम किसी से गुस्सा होते हो सांस तेज हो जाती है, जब तुम डरते हो सांस अटक जाती है, जब कोई गंदा विचार पकड़ लेता है सांस उथली और टूटी हुई हो जाती है। इसका मतलब यह है कि विचारों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले सांस ठीक करो, विचार बाद में अपने आप ठीक हो जाएंगे। यह मनोविज्ञान की भी सबसे गहरी खोज है। माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी MBCT के संस्थापक कहते हैं, द ब्रेथ इज द डोरवे बिटवीन केओस एंड क्लैरिटी, यानी सांस अव्यवस्था और स्पष्टता के बीच का दरवाजा है। और बुद्ध ने यही दरवाजा 2500 साल पहले दुनिया के सामने खोला था। अब सोचो, अगर तुम हर गंदे विचार, हर डर, हर भ्रम, हर चिंता को सिर्फ 1 मिनट की सांस से शांत कर सकते हो तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा, कितना आसान, कितना सुंदर। मनोज जब अपनी सांस पर ध्यान करते करते थोड़ी सहजता महसूस करने लगा, तभी एक और विचार ने उसे घेर लिया। अगर फिर से गंदे विचार आ गए तो यही डर, यही सवाल हर इंसान के भीतर है, और यहीं से शुरू होती है दूसरी महान तकनीक, लेबलिंग। गौतम बुद्ध कहते थे, विचार का नाम लो और उससे दूरी बन जाओ। मन गंदा इसलिए नहीं कि विचार गंदे हैं, मन गंदा इसीलिए है क्योंकि तुम उन विचारों को पकड़कर उन पर विश्वास करके उन्हें अपनी पहचान बना लेते हो। लेबलिंग वही तकनीक है जो मनुष्य को उसकी सोच से आजाद कर देती है। जब भी कोई विचार आए, चाहे वह इच्छा हो, डर हो, गुस्सा हो, भ्रम हो, उसे बस एक छोटा सा नाम दो। यही नाम विचार की शक्ति को कमजोर कर देता है। एक पल के लिए सोचो, तुम कमरे में बैठे
हो और अचानक बाहर कोई तेज आवाज आती है। पहले तुम चौंकते हो, फिर तुम समझते हो, ओह, ये दरवाजा था। जैसे ही तुमने उसे नाम दिया, उसका प्रभाव तुरंत कम हो गया। ठीक वैसे ही विचारों पर लेबल लगाने से वे तुम्हारे ऊपर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लेबलिंग हमारे एमिगडाला को शांत करती है, दिमाग का वो हिस्सा जो डर, चिंता और स्ट्रेस को बढ़ाता है। जैसे ही हम किसी विचार का नाम लेते हैं, दिमाग खतरे को खतरा नहीं मानता। डेनियल सीगल कहते हैं, नेम इट टू टेम इट, यानी नाम दो और विचार खुद शांत होने लगेगा। गौतम बुद्ध भी यही कहते थे, विचार को देखकर उसका नाम ले लो, वह उसी क्षण तुमसे अलग हो जाता है। तुम सोचो, अगर कोई चोर घर में घुस जाए और तुम उसे पहचान लो तो उसका डर आधा हो जाता है। विचार भी वही चोर है और पहचान उसके डर को खत्म कर देती है। मनोज ने पहली बार यह तकनीक आजमाई। उसके भीतर एक पुराना विचार उभरा, तू कहीं भी जाए तेरा तो कुछ नहीं होगा। पहले तो वह घबरा गया, पर फिर उसने बुद्ध की शिक्षा याद की। उसने बस एक शब्द कहा, डर, बस इतना, और उस विचार का असर तुरंत कम हो गया। विचार अभी भी था, पर उसकी धौंस खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि विचार सिर्फ नाम देने से ही नहीं रुकते, वे कहानी बनाने में भी माहिर होते हैं। मन एक फिल्म निर्देशक है, वह विचारों को पकड़कर उनके पीछे पीछे भागता है और थोड़ी देर में एक पूरी फिल्म बना देता है, जिसमें तुम हीरो नहीं बल्कि कैदी बन जाते हो। यही वह क्षण है जहां तीसरी तकनीक का महत्व शुरू होता है। विचार को पकड़ो, पर उसका पीछा मत करो। मनोज जैसे करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हैं। एक विचार आया, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? दिमाग ने कहानी शुरू कर दी, अगर तू फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तू कहीं का नहीं रहेगा। और कुछ ही सेकंड में दिमाग उस इंसान को एक ऐसे भविष्य में पहुंचा देता है जो अभी हुआ ही नहीं। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं, दिमाग विचार पैदा करता है, लेकिन हम खुद उसे कहानी बनाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा ट्रिगर काफी होता है और दिमाग उसकी एक पूरी मूवी चला देता है। बुद्ध कहते थे, विचार को देखो पर उसमें कहानी मत जोड़ो। जो तुम जोड़ते हो वही दुख बन जाता है। तुम यह समझो, विचार सिर्फ एक बादल है, पर तुम उसे बारिश बना देते हो। विचार सिर्फ एक लहर है, पर तुम उसे तूफान बना देते हो। बुद्ध ने ध्यान में सबसे जरूरी बात समझाई थी, विचार को पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो, सिर्फ देखते रहो बिना प्रतिक्रिया दिए। जब तुम किसी विचार को देखते हो पर उसे पकड़कर खींचते नहीं, उसका पीछा नहीं करते, तो विचार अपनी गति से आता है और चला जाता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं पर रुकते नहीं। बुद्ध कहते थे, विचार को उतनी ही जगह दो जितनी जरूरत है, उसे धक्का मत दो, ना रोकने की कोशिश करो ना बढ़ाने की। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहता है, यानी विचार को तुम्हारे दिमाग से चिपका हुआ मत रहने दो। विचार को तुमसे अलग दिखाओ। जैसे तुम फिल्म देख रहे हो, तुम फिल्म में घुस नहीं जाते, सिर्फ देखते हो। विचार भी फिल्म है, तुम दर्शक हो, किरदार नहीं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब इंसान विचारों को सिर्फ देखता है बिना रिएक्शन के, तब उसके दिमाग में प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यही हिस्सा स्पष्टता, निर्णय शक्ति और शांति लाता है। जबकि विचारों के पीछे भागने से एमिगडाला सक्रिय होता है, जिससे चिंता, डर और उलझन बढ़ती है। तुम कभी गौर करना, जब तुम किसी नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हो और उसे आगे बढ़ाते हो तो वह बड़ा हो जाता है। पर अगर तुम बस उसे आते हुए देखो और चुपचाप गुजर जाने दो, तो वह हवा की तरह हल्का होकर गायब हो जाता है। मनोज ने यही करना शुरू किया। एक विचार आया, अगर मैं कल फिर से टूट गया, तो पहले वह इसे पकड़कर लाखों डरावने दृश्य बनाता था, पर आज उसने इसे सिर्फ देखा। विचार सामने आया, कुछ क्षण ठहरा और बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे दूर चला गया। और भीतर एक अजीब सी हल्कापन, एक ऐसी शांति जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। बुद्ध कहते थे, विचार पानी की तरह है, तुम मथोगे तो गंदला होगा, उसे चुप रहने दो, वह अपने आप साफ हो जाएगा। यही समस्या है, हम विचारों को मथते रहते हैं। क्यों आया, कैसे आया, क्या यह सही है, क्या मैं बुरा इंसान हूं? इन सवालों ने मन के शांत पानी को लगातार हिलाकर उसे गंदा कर दिया है। पर बुद्ध की तकनीक कहती है, बस देखो, विचार को अपना काम करने दो, वह आएगा भी जाएगा भी। तुम सिर्फ राह दिखाने वाले हो, सफर करने वाले नहीं। मनोज अब एक नई जागृति महसूस कर रहा था। वह समझ रहा था कि विचार उसके दुश्मन नहीं, बल्कि भटकती हुई ऊर्जा है, जिन्हें पकड़कर खींचोगे तो दर्द देंगे और हल्के से जाने दोगे तो तुम्हें नई जगह ले जाएंगे।
चेतना का यह स्तर मन को गंदा करने वाले सभी विचारों को कमजोर कर देता है, क्योंकि विचारों की शक्ति प्रतिक्रिया में है। तुम प्रतिक्रिया बंद कर दो, वे तुम्हारी कैद से बाहर हो जाते हैं। यही बुद्ध का निरपेक्ष दृष्टि न्यूट्रल विज है। जहां भावनाएं हैं पर तुम उनमें बहते नहीं, जहां विचार हैं पर तुम उनकी कहानी के किरदार नहीं बनते, जहां मन है पर तुम उसके गुलाम नहीं बल्कि साक्षी हो जाते हो। और जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, विचारों की सारी गंदगी, सारा बोझ, सारी उलझन, सारी धुंध धीरे धीरे चुपचाप शांत होकर गिरने लगती है। तुम्हारा मन साफ होता है, हल्का होता है, और बहुत समय बाद पहली बार तुम खुद को महसूस करते हो। तुम्हारी मूल शांति, तुम्हारी मूल पवित्रता, तुम्हारा मूल सत्य। यही वह मोड़ आता है जहां मनुष्य समझता है गंदे विचार समस्या नहीं थे, उन्हें पकड़े रखना समस्या थी। मनोज धीरे धीरे यह समझने लगा था कि विचारों की दुनिया उतनी खतरनाक नहीं जितनी वह दिखाई देती है। विचार आता है, ठहरता है, और यदि तुम उसे पकड़कर खींचते नहीं तो वह चला भी जाता है। लेकिन अब वह एक ऐसी तकनीक से मिल रहा था जिसने बुद्ध के हजारों साधकों की जिंदगी बदल दी। 3 सेकंड रूल। बुद्ध कहते थे, विचार का जीवन छोटा है, यदि तुम उसे बस थोड़ा सा समय दो वह खुद ही खत्म हो जाता है। यह 3 सेकंड का नियम सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही शक्तिशाली है। मनोविज्ञान बताता है कि कोई भी गंदा विचार, चाहे वह कितना भी उग्र हो, अपने उत्पत्ति के 3 सेकंड बाद कमजोर पड़ने लगता है। दिमाग में बनने वाला थॉट स्पाइक सिर्फ 3 सेकंड तक अपनी चरम अवस्था में रहता है। उसके बाद उसकी तीव्रता अपने आप गिरने लगती है। वैज्ञानिक इसे न्यूरल फायरिंग डिक कहते हैं, यानी न्यूरॉन 3 सेकंड बाद अपनी फायरिंग कम कर देते हैं। अगर इंसान इन 3 सेकंड में प्रतिक्रिया नहीं करता तो दिमाग उस विचार को महत्वहीन मार्क कर देता है और वह विचार खुद ब खुद खत्म होने लगता है। गौतम बुद्ध इसी को तसरेन रोकने की कला कहते थे। तसरेन यानी मन की आदत, टेंडेंसी। मन की टेंडेंसी यही है कि वह विचार को पकड़कर उसका पीछा करे, उसमें कहानी जोड़ दे, उसे बड़ा बना दे। लेकिन अगर इंसान बस 3 सेकंड के लिए रुक जाए तो मन की यह तसरेन टूट जाती है। मनोज ने इसे आजमाया। एक अचानक आया विचार। अगर सब गलत हो गया तो पहले ही वह घबरा जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, रुक, सिर्फ 3 सेकंड रुक। पहला सेकंड विचार तेज, दूसरा सेकंड हल्का, तीसरा सेकंड। उसकी शक्ति टूट चुकी थी। वह विचार अब हवा में घुल चुका था। बुद्ध कहते थे, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम दीपक जलाने में 3 सेकंड लगा लो तो अंधेरा मिट जाता है। 3 सेकंड का यह दीपक विचारों की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म कर देता है, क्योंकि विचार अपने आप नहीं टिक सकता, उसे ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। यदि प्रतिक्रिया बंद तो विचार का ईंधन भी खत्म। यह वही कला है जो हजारों साधकों को भय, काम, गुस्सा, शर्म और भ्रम से बाहर लाती है। हर गंदा विचार सिर्फ 3 सेकंड की दूरी पर है। बस 3 सेकंड और तुम अपने मन के मालिक हो जाते हो। लेकिन मन की गंदगी सिर्फ विचारों के रुकने से खत्म नहीं होती। कभी कभी इतने विचार जमा हो जाते हैं कि मन एक भारी बादल जैसा महसूस होता है। वह बादल जो सिर पर मंडराता रहता है बिना रुके, बिना थमे। और इसी को साफ करने के लिए बुद्ध ने एक अद्भुत तकनीक दी, माइंड डिटॉक्स विजुअलाइजेशन। यह केवल कल्पना नहीं है, यह मन की शुद्धि का विज्ञान है। दिमाग में इमेजरी का असर वास्तविक अनुभव जितना ही पड़ा करता है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT के शोध बताते हैं कि विजुअलाइजेशन दिमाग की न्यूरल पाथवेज को बदल देता है। जो तुम कल्पना करते हो, दिमाग उसे सच मानकर उसी तरह की भावनाएं और शांति पैदा करता है। बुद्ध इसे चित्त शुद्धि का दृश्य ध्यान कहते थे, जहां मनुष्य विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखता है। काला धुआं जो भीतर जमा है वह धीरे धीरे सांस के साथ बाहर निकलता है। यह तकनीक मन के भीतर जमा महीनों पुरानी गंदगी को भी बहा देती है। मनोज पहली बार इस तकनीक को आजमा रहा था। उसे कहा गया, आंखें बंद करो, अपनी सोच को एक आसमान मानो। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर सच में कोई आसमान है, नीला, गहरा, शांत। विचार धीरे धीरे उस आसमान में तैरने लगे, जैसे बादल, कुछ काले, कुछ धुंधले, कुछ हल्के। पहले जो विचार भारी लगते थे, अब वे सिर्फ उड़ते हुए धुएं की तरह लग रहे थे। वह समझ रहा था, विचार मेरा हिस्सा नहीं, मैं आसमान हूं और बादल सिर्फ मेहमान हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि विजुअलाइजेशन दिमाग के इमोशनल सर्किट्स को स्लो कर देता है। जब विचार को सिर्फ धुएं,
बादल या ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, तो दिमाग उसे थ्रेट यानी खतरा नहीं मानता। इससे कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन गिरता है और ऑक्सीटोसिन व सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे मन हल्का और शांत होता है। बुद्ध इसी को वितर्क ध्यान कहते थे। जहां विचार आते हैं पर तुम उन्हें आकाश में उड़ते हुए देखते हो, वह विचार तुम्हारे शरीर में वजन छोड़कर नहीं जाते। वे हल्के होते हैं, उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन का असली जादू इस 60 सेकंड की बुद्ध तकनीक में है, जिसे हजारों साल पहले साधक इस्तेमाल करते थे। सांस लो और कल्पना करो कि काला धुआं तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रहा है। मनोज ने ऐसा ही किया। पहली गहरी सांस और उसे लगा कि कंधों पर रखा कोई पुराना भारी बोझ हल्का हो रहा है। दूसरी सांस और जैसे कोई पुरानी गलती, पुराना डर, पुरानी शर्म बाहर निकल रही है। तीसरी सांस और ऐसा लगा जैसे भीतर एक स्वच्छ कमरा खुल गया है। बुद्ध कहते थे, धुएं को बाहर निकलता हुआ महसूस करो और भीतर की रोशनी को फैलता हुआ देखो। मन की सफाई कूड़ा फेंकने से नहीं, दृष्टि बदलने से होती है। मनोज अब समझ रहा था कि उसके विचार असली समस्या नहीं, उनके प्रति उसकी कहानी समस्या थी। अब मनोज विचारों से लड़ नहीं रहा था, वह उन्हें पहचान रहा था, उन्हें नाम दे रहा था, उन्हें देख रहा था, उन्हें गुजरने दे रहा था और अब उन्हें आसमान में उड़ते हुए देख रहा था। वह पहली बार अपने मन के भीतर प्रकाश देख रहा था, एक ऐसी रोशनी जिसे विचार छुपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। विजुअलाइजेशन मन को डिटॉक्स करता है, मानो भीतर जमी धूल उड़ रही हो, जमे हुए बोझ पिघल रहे हों और तुम अपने मूल स्वच्छ पवित्र रूप में लौट रहे हो। बुद्ध कहते थे, विचार आकाश के बादल हैं और तुम आकाश हो। बादल आएंगे और चले जाएंगे, पर आसमान अडिग, शांत और निर्मल रहता है। मनोज अब वहीं बन रहा था, अएक, शांत और निर्मल। वह समझ चुका था, विचारों का काम सिर्फ आना है, उसका काम सिर्फ देखना है। जैसे जैसे विजुअलाइजेशन गहरा हुआ, उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। वह हल्का था, शांत था, पारदर्शी था और सबसे बड़ी बात, गंदे विचार अब उसे खींच नहीं पा रहे थे। वे आते, उड़ जाते, खत्म हो जाते। यही मन की सफाई का असली विज्ञान है। मन को रोक कर नहीं, उसे बहने देकर साफ किया जाता है और इसी बहाव में मनुष्य अपनी असली शांति से मिलता है। वह शांति जो हर इंसान की जन्मजात पहचान है, पर विचारों की धूल ने जिसे ढक दिया था। बुद्ध की यह चौथी और पांचवी तकनीक मन को ऐसी जगह पहुंचाती है जहां विचार अब दुश्मन नहीं, बल्कि समझ आने वाली ऊर्जा बन जाते हैं। अब मनोज अपने भीतर ऐसी हल्की हवा महसूस कर रहा था जो उसे सीख दे रही थी। मन को दबाने से नहीं, उसे समझने से शांति मिलती है। मनोज का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह समझ चुका था कि विचारों को रोकना नहीं है, समझना है, देखना है, उन्हें उड़ने देना है। लेकिन फिर भी कहीं भीतर एक हल्की थकान बाकी थी, एक भारीपन जो बिना वजह अंदर जमा होता जा रहा था। जैसे भीतर कोई पुराना कमरा है जिसमें धूल बैठी है और वह धूल अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। तभी उसके गुरु ने कहा, अब तुम्हें वह रास्ता सीखना है जहां पहुंचकर मन खुद ब खुद साफ होने लगता है। एक ऐसा रास्ता जिसे बुद्ध शुद्ध शांति कहते हैं। साइलेंस एक्सपोजर मनोज पहले समझ नहीं पाया। वह बोला, क्या सिर्फ चुप रहना मन को बदल देगा? गुरु मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान जो जवाबों से ज्यादा इलाज देती है। उन्होंने कहा, विचार गंदे इसलिए नहीं होते कि तुम सोचते हो, विचार गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि तुम लगातार शोर में जी रहे हो और शोर मन को गंदा बना देता है। मनोविज्ञान इसे नॉइज स्ट्रेस लूप कहता है। जब आसपास लगातार आवाजें, बातें, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, लोग, प्रतिक्रियाएं और बिना रुके चलती दुनिया हो तो दिमाग लगातार सतर्क रहता है। एमिकला अलर्ट मोड में रहती है, कॉक्स थक जाता है और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवरएक्टिव हो जाता है। यानी दिमाग बिना वजह भी विचार पैदा करना शुरू कर देता है और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट जॉन पी केसियोपो कहते हैं, साइलेंस रिसेट्स इमोशनल ब्रेन। चुप्पी दिमाग की वायरिंग फिर से सेट करती है। वो न्यूरल सर्किट जो लगातार एक्टिवेट रहते हैं वे शांत हो जाते हैं। मस्तिष्क स्टिमुलेशन के बोझ से उतरकर अपने मूल रूप में लौट आता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, नॉइज मन को गंदा करता है, साइलेंस मन को पवित्र करता है। मनोज पहली बार इस बात का अर्थ समझ रहा था। उसने सोचा, बचपन में जब बारिश होती थी और वह अकेला बैठकर बस आसमान देखता था, उस समय उसे कैसी शांति मिलती थी। जब वह नदी किनारे अकेला चलता था, कैसी ताजगी महसूस होती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ,
शांति उसके जीवन से गायब हो गई। फिर चाहे वह मोबाइल की आवाजें हों, लोगों की अनगिनत बातें या उसके खुद के मन का कोलाहल। गुरु ने उससे कहा, रोज कम से कम 10 मिनट तुम सिर्फ चुप्पी के साथ बैठोगे। ना मोबाइल, ना कोई संगीत, ना कोई बात, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारी सांस। पहले मनोज को लगा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने चुप्पी में बैठना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया की सबसे कठिन साधनाओं में से एक है। जैसे ही शांति आती है, मन अपने सभी पुराने विचारों को सतह पर ला देता है। कभी डर, कभी अपराध बोध, कभी गुस्सा, कभी इच्छा, कभी थकान, कभी वे बातें जो उसने सालों से दबा रखी थी। मनोविज्ञान इसे साइलेंस बैकलैश कहता है। जब इंसान पहली बार शांत होता है तो दिमाग दबे हुए विचारों को बाहर निकालता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुरानी अलमारी को खोलते ही अंदर जमा धूल अचानक उड़ जाती है। लेकिन यही वह प्रक्रिया होती है जिससे मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। मनोज के लिए यह कठिन था, पर असंभव नहीं। पहले दिन वह मुश्किल से 2 मिनट बैठ पाया। विचार उसे धक्का मार रहे थे। अतीत के चेहरों की छाया उसे परेशान कर रही थी। मोबाइल उठाने का मन हो रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, ये 10 मिनट सिर्फ मेरे हैं। मैं खुद के साथ रहना सीख रहा हूं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे इन 10 मिनटों की चुप्पी उसके दिमाग पर असर करने लगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि साइलेंस एक्सपोजर दिमाग में हिपोकैम्पस ग्रोथ बढ़ाती है, यानी सीखने और भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति, धैर्य, आत्मनियंत्रण और विचारों का अवलोकन करने की क्षमता बढ़ती है। बुद्ध ने इसी के बारे में कहा था, शांत मन स्वच्छ दर्पण है। और मनोज अब समझ रहा था कि वास्तव में मन एक दर्पण जैसा ही है। अगर दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें वास्तविकता नहीं दिखती, लेकिन अगर दर्पण साफ हो जाए तो इंसान अपने भीतर की सच्चाई देख पाता है। धीरे धीरे मनोज अपने भीतर उस दर्पण को साफ होते हुए महसूस कर रहा था। विचार पहले जैसे चिपकते नहीं थे। गुस्सा आता तो वह धुंध की तरह उठकर चला जाता, इच्छा आती तो वह लहर की तरह उठकर गिर जाती, डर आता तो वह बादल की तरह आता और गायब हो जाता। साइलेंस ने उसकी मानसिक प्रणाली को फिर से सेट कर दिया था। उसकी सांस भी बदल गई थी। वह गहरी होने लगी थी, जैसे पूरा शरीर राहत की सांस ले रहा हो। चुप्पी में बैठकर उसने पहली बार महसूस किया कि उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी परेशानियां सिर्फ ऊर्जा हैं। उन्हें पत्थर समझकर उठाना जरूरी नहीं है, उन्हें बादल समझकर गुजरने देना ही काफी है। बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य की वह है जो उसे शांति में मिलती है। और मनोज अब उस शक्ति को हर रोज महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव नोटिस किया। जहां पहले छोटा सा विचार भी उसे परेशान कर देता था, अब बड़े बड़े विचार भी उसके पास आकर टूट जाते थे। जहां पहले लोग क्या कहेंगे उसे बेचैन कर देता था, अब वह लोगों की आवाजों के बीच भीतर से शांत था। जहां पहले हर छोटी बात से उसका मन गंदा हो जाता था, अब वह मन का फर्श इतना साफ हो चुका था कि गंदगी टिक ही नहीं पाती थी। साइलेंस एक्सपोजर सिर्फ शांति नहीं देता, यह मन की गंदगी को खत्म कर देता है। नॉइज मन को उत्तेजित करता है, साइलेंस मन को साफ करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति रोज 10 मिनट चुप्पी में बैठता है, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार 50% तक कम हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जिस मन ने मौन को छू लिया, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। मनोज अपने भीतर इस मौन की ताकत महसूस कर रहा था। अब वह समझ चुका था, मन की गंदगी विचारों को रोक कर नहीं, साइलेंस एक्सपोजर उसकी दिनचर्या का सबसे पवित्र हिस्सा बन गया था। वह 10 मिनट सिर्फ चुप बैठता और जैसे कोई भीतर बैठे कलाकार ने अपनी कूची से मन के कैनवास को साफ कर दिया हो। वह हर दिन थोड़ा और हल्का हो जाता, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और मजबूत। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जान चुके हो कि मन को हराने का रास्ता बाहर फैले नहीं जाता, अंदर फैले जाता है। अब जरा सोचो, दिन भर तुम्हारे मन पर जितना कचरा पड़ता है, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बाहर की दुनिया, लोग, हालात नहीं। मन पर सबसे तेज वार करने वाला जहर है डिजिटल शोर। स्क्रीन से निकलने वाली अनगिनत तस्वीरें, आवाजें, तुलना, शर्मिंदगी की झूठी खुशियां और लगातार भागता हुआ कंटेंट। ये सब एक ऐसे तूफान की तरह दिमाग पर गिरता है जो हमें कभी टिकने नहीं देता। और जब मन टिकता नहीं तो मन साफ भी नहीं होता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन जितना शांत होगा तुम उतने पवित्र होंगे।
आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बात अलग शब्दों में कहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि लगातार स्क्रीन देखने से डोपामिन के झटके मिलते हैं और यही झटके दिमाग को रेस्टलेस, इंपल्सिव और ओवरथिंकिंग मोड में डाल देते हैं। यही कारण है कि डिजिटल दुनिया जितनी बढ़ती है, लोगों के भीतर गंदे विचार तेजी से बढ़ते जाते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहता, वह उस स्क्रीन का गुलाम बन जाता है जो हर सेकंड तुम्हें खींच रही होती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। एक साधारण सा नियम, रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। यह छोटा लगने वाला नियम मन के लिए ऑक्सीजन जैसा है। जब तुम रात में स्क्रीन से दूरी बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन का कचरा धीरे धीरे बाहर निकालने लगता है। नेचर न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च कहती है कि जब स्क्रीन बंद होती है और दिमाग शांत होता है, तब ब्रेन की सफाई करने वाली ग्लिम्फेटिक सिस्टम सबसे तेज काम करती है। मतलब तुम रात को फोन छोड़ो, दिमाग खुद तुम्हें अगले दिन स्वच्छ मन देकर उठाएगा। बुद्ध ने भी कहा है, रात का सन्नाटा मन को पवित्र करता है, और यह सच है। सोने से पहले की शांति मन को उन गंदे विचारों से मुक्त कर देती है जो पूरे दिन तुम्हें परेशान करते रहे। अब इस सफाई की यात्रा में सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स ही नहीं, बल्कि उसकी वजह से होने वाले बदलाव भी गहरे होते हैं। तुम महसूस करने लगते हो कि मन हल्का हो रहा है, विचार कम हो रहे हैं, नींद बेहतर हो रही है। तुम खुद को अपने ही दिमाग से जीतते हुए महसूस करते हो, और यह जीत असली जीत है, क्योंकि मन को जीत लिया तो दुनिया को जीतना आसान है। लेकिन मन की सफाई को सिर्फ सिद्धांतों में नहीं समझा जा सकता। यह असली रूप में तब सामने आता है जब हम उन लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने अपने मन को बदलकर खुद को बदल दिया। 3 कहानियां, 3 जीवन, 3 अनुभव, लेकिन सीख एक ही, मन को बदलना कठिन नहीं, सही तरीके बताओ तो कोई भी अपनी सोच को शुद्ध कर सकता है। पहली कहानी एक लड़के की है। वह 19 साल का था और गंदे विचारों से इतना परेशान हो चुका था कि उसे लगता था वह बुरा इंसान बन गया है। वह अपने आप से डरने लगा था। उसे लगता था कि उसका मन ही उसका दुश्मन है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन विचार आते ही जाते रहे, और जितना वह उनसे लड़ना चाहता था, वे उतने ही ताकतवर होकर उसके ऊपर टूटते थे। फिर एक दिन उसने बुद्ध की अवलोकन विधि सीखी। सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन बस विचारों को देखना, उन्हें रोकना नहीं, उनसे लड़ना नहीं, बस देखना। पहले दिन उसने कहा, विचार तो पहले जैसे ही आ रहे हैं। दूसरे दिन उसने कहा, विचार आए लेकिन थोड़ी देर बाद चले गए। तीसरे दिन उसने कहा, पहले जैसे विचार आते थे वैसे अब नहीं आते। वे आते हैं मगर टिकते नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आप किसी विचार को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं तो अमेगडाला शांत होने लगता है और विचार की शक्ति अपने आप टूट जाती है। 1 हफ्ते में उस लड़के का मन शांत होने लगा। 1 महीने में उसने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं समझता हूं वह विचार में नहीं हूं। यही बुद्ध का ज्ञान है। विचार को विचार ही रहने दो, उसे अपनी पहचान मत बनाओ। आज वह लड़का पहले से ज्यादा शांत है, ज्यादा स्पष्ट है, और उसने सीखा कि गंदा विचार इंसान को गंदा नहीं बनाता, बस उसके साथ हमारा संबंध उसे ताकत देता है। दूसरी कहानी एक लड़की की है। वह 22 साल की थी। सोशल मीडिया उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। एंग्जाइटी उसकी सांस रोक देती थी और दिमाग में हर पल तुलना, शेम, इनसिक्योरिटी चलती रहती थी। वह खुद को दूसरों से कम समझने लगी थी। वह अपने मन से हार रही थी। फिर उसने डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत की। पहले दिन उसने रात के समय सिर्फ आधा घंटा फोन बंद रखा और उसे बेचैनी हुई। दूसरे दिन उसने कहा कि मन बार बार फोन पकड़ना चाहता है। तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि सिर हल्का लग रहा है। 1 हफ्ते बाद उसने कहा, अब रात को शांति महसूस होती है। 2 हफ्ते बाद उसने कहा, अब मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं लगती। न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह बात साबित की है। लगातार स्क्रीन से डोपामिन टॉलरेंस बढ़ता है, और जब उसे कम किया जाता है तो मन का स्वभाव शांत होने लगता है। 21 दिनों में वह लड़की बदल गई। उसकी एंजाइटी कम हो गई, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई, और उसे समझ आया कि सोशल मीडिया हमें असली दुनिया से दूर करके ऐसे विचारों में फेंक देता है जो हमने कभी चुने ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को तुम कम कर दोगे वह तुम्हें कम चोट पहुंचाएगी, और यही हुआ। डिजिटल शोर कम हुआ, उसके मन की अशांति कम हुई। तीसरी कहानी एक व्यक्ति की है। वह गुस्से का तेज था और उसके मन में लगातार अशुद्ध विचार आते रहते थे। बदले की भावना, डर, शक, बेचैनी, वह खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने लेबलिंग टेक्निक सीखी।
कोई विचार आए और तुरंत उसे पहचान दो। गुस्सा, डर, कल्पना, संदेह, जैसे ही वह विचार को नाम देता, विचार की ताकत 50% गिर जाती। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी थॉट को लेबल करते हैं तो ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इमीडिएट कंट्रोल मिलता है और एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब विचार कमजोर पड़ जाता है। इस व्यक्ति ने हर विचार पर लेबल लगाया और कुछ ही हफ्तों में उसके गुस्से की ज्वाला शांत होने लगी। उसने कहा, अब कोई विचार मुझे खींच कर नहीं ले जाता। मैं जानता हूं यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। यही बुद्ध की निरपेक्ष दृष्टि है। विचार को पहचानो पर उसे अपना मत बनाओ। उसने इस बुद्ध ज्ञान को समझा और उसकी जिंदगी बदल गई। ये 3 कहानियां सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि कोई भी इंसान चाहे कितने भी गंदे विचारों से गुजर रहा हो, चाहे मन कितना भी भारी क्यों ना हो, चाहे सोच कितनी भी गंदी, काली, डरावनी हो, मन बदल सकता है। मन को शुद्ध किया जा सकता है, मन को साफ किया जा सकता है, क्योंकि मन स्थायी नहीं है, वह मिट्टी की तरह है। जितना तुम उसे सहेजोगे उतना वह आकार लेगा, जितना तुम उसे साफ करोगे उतना वह चमकेगा। और याद रखो, मन के गंदे विचार बुरे नहीं होते, बस अनदेखे होते हैं। वे इसलिए डराते हैं क्योंकि तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, स्वीकार नहीं पाए। बुद्ध कहते हैं, अज्ञान ही अशांति का कारण है। आज जब तुम यह वीडियो सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर भी कुछ विचार उठ रहे होंगे, कुछ डर, कुछ बेचैनी, कुछ अपराध बोध, कुछ छुपी हुई इच्छा। लेकिन आज तुम्हें एक बात समझनी है, यह विचार तुम्हारे नहीं है। तुम उनसे बड़े हो, तुम उनसे ऊपर हो। तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आते और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं, तुम आकाश हो। मन की गंदगी सिर्फ बादल है, थोड़े समय की गुजर जाने वाली, नियंत्रण खो देने वाली नहीं। अगर तुम इन तरीकों को अपनाओ, डिजिटल शोर से दूरी, अवलोकन, लेबलिंग, 30 सेकंड का रुकना, धीरे धीरे सांस को देखकर शांत होना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम हल्के होने लगोगे, तुम शांत होने लगोगे, तुम पवित्र होने लगोगे। और यही बुद्ध का संदेश है। मन को साफ करना दुनिया को बदलने का पहला कदम है। तुम्हें अब सिर्फ एक बात याद रखनी है, मन पर काम करो, मन का विरोध मत करो, मन को समझो, मन से लड़ो मत। और अगर तुमने यह समझ लिया तो जीवन में कोई शक्ति, कोई विचार, कोई उत्तेजना, कोई डर तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारा मन जितना साफ होगा, तुम्हारा रास्ता उतना ही साफ होगा। और अब जब तुमने मन के इन सारे रहस्यों को जान लिया है, तब तुम्हें बुद्ध की वह एक पंक्ति समझनी ही चाहिए जो मन की शुद्धि का संपूर्ण सार है। बुद्ध कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का मंत्र है। क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। और मन ही वह जगह है जहां जीवन का हर मोड़ बनता और बिगड़ता है। तुम जैसे सोचते हो वैसा जीते हो। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे विचारों की परछाई है। इसलिए बुद्ध बताते हैं कि मन को साफ कर लो, बाकी सब खुद साफ होने लगेगा। मन को उजला कर लो, रास्ते अपने आप उजाले से भर जाते हैं। ये उतना ही सच है जितना सूरज का उगना। जब मन साफ होता है, जीवन सरल हो जाता है। और जब मन गंदा होता है, जीवन उलझ जाता है। माइंड क्लीन, लाइफ क्लीन, माइंड डर्टी, लाइफ मेसी। यह कोई आध्यात्मिक कथन नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य भी है। दुनिया के बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दिमाग में क्लटर ज्यादा हो, उसके जीवन में क्लैरिटी कम हो जाती है, उसके फैसले गड़बड़ा जाते हैं, उसकी भावनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, उसका व्यवहार बदलने लगता है। ब्रेन स्कैन्स बताते हैं कि गंदे विचार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर देते हैं, जो निर्णय लेने का केंद्र है। इसीलिए तुमने नोट किया होगा कि जब मन गंदा होता है, तुम गलत निर्णय जल्दी लेते हो, गुस्सा तुरंत आता है, बेचैनी बिना वजह बढ़ती है। मन साफ हो तो निर्णय साफ होते हैं, रिश्ते साफ होते हैं, लक्ष्य साफ होते हैं और जीवन एक अलग रोशनी में चमकने लगता है। लेकिन यह सफाई कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी शक्ति है। और इसी शक्ति को जगाने के लिए बुद्ध बताते हैं कि मन की लड़ाई विचारों से नहीं, समझ से जीती जाती है। आज तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर वह आग है जो जीवन को बदल सकती है। तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, विचार तुम्हें नियंत्रित नहीं करते, तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने मन के मालिक हो, मन तुम्हारा नौकर है और मनोविज्ञान भी यही कहता है। डॉ जॉर्डन पीटरसन, जो व्यवहार मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञों में से हैं, कहते हैं कि मन की क्वालिटी ही जीवन की क्वालिटी तय करती है।
अगर विचारों में अनुशासन है तो आदतों में भी अनुशासन आ जाता है। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू हबमैन कहते हैं कि माइंडसेट रिवायर्स द ब्रेन, यानी अगर तुम मन की दिशा बदल दो तो दिमाग खुद को उसी दिशा में ढाल लेता है। बुद्धा ने हजारों साल पहले यही वैज्ञानिक बात आध्यात्मिक भाषा में कही थी। मन जैसा होगा, जीवन वैसा होगा। इसीलिए मन की सफाई कोई छोटी चीज नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी थेरेपी है। और अब बात आती है प्रेरणा की, उस गहरी प्रेरणा की जो दिल के अंदर उतरती है और इंसान को अपने आप से भिड़ने की हिम्मत देती है। तुमने शायद कई बार सोचा होगा कि जो विचार आते हैं वही तुम्हारी नियति तय करते हैं। तुमने सोचा होगा कि अगर विचार गंदे हैं तो तुम बुरे हो, अगर विचार डरावने हैं तो तुम कमजोर हो, अगर विचार गुस्से वाले हैं तो तुम गलत हो। लेकिन यह सच नहीं है। बुद्ध कहते हैं विचार पानी की तरह हैं, वे बहते हैं। तुम तय करो कि तुम धारा के साथ बहोगे या धारा को अपनी तरफ मोड़ोगे। विचार कभी किसी की किस्मत नहीं तय करते, विचार सिर्फ बीज हैं। असली फसल तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। तुम कौन सा विचार पकड़ते हो, कौन सा छोड़ देते हो, कौन सा बदल देते हो, यही तुम्हारी नियति है। तुम्हें अपने मन को यह कहना सीखना होगा कि मैं तुम नहीं हूं। तुम विचारों के मालिक हो, तुम निर्देश देने वाले हो। जब तुम मन से कहते हो कि रुक जाओ, वह रुकता है। जब कहते हो कि शांत हो जाओ, वह शांत होने लगता है। जब कहते हो कि यह विचार मेरी सच्चाई नहीं है, वह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। मन इतना बुरा नहीं है जितना तुम समझते हो। मन बस अनियंत्रित है, भयभीत है, असुरक्षित है। उसे दिशा दो, वह तुम्हारा साथी बन जाएगा। उसे मार्ग दिखाओ, वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। आज तुमने यह समझ लिया कि विचार सिर्फ विचार हैं, समय के साथ बदल जाने वाली चीजें। तुम वह स्थिर चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। तुम ऑब्जर्वर हो, थिंकर नहीं। और जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है, तब इंसान टूटता नहीं, उठता है, हारता नहीं, जीतता है, बिखरता नहीं, और भी मजबूत बनता है। अब समय है निष्कर्ष का, उस निष्कर्ष का जो तुम्हारे मन की जड़ तक जाकर उसके अंधकार को उजाले में बदल देगा। समझ लो, गंदा मन कभी स्थायी रूप से गंदा नहीं होता। उसे साफ करना कठिन नहीं, उसे साफ करने की कला सीखनी पड़ती है। आज तुमने यह कला सीख ली। आज तुमने सांस की शक्ति समझ ली, अवलोकन की शक्ति महसूस कर ली, लेबलिंग की कला अपना ली, 3 सेकंड की प्रतीक्षा का रहस्य जान लिया, विजुअलाइजेशन की ताकत को अपने भीतर उतार लिया, और यह भी देख लिया कि डिजिटल शोर कैसे मन को बर्बाद करता है और चुप्पी कैसे उसे पवित्र बनाती है। आज तुमने मन को डिटॉक्स करने का रास्ता समझ लिया है। और जब कोई इंसान अपने मन को डिटॉक्स करना सीख लेता है, तब वह दुनिया के किसी भी तनाव, किसी भी डर, किसी भी टेम्पटेशन और किसी भी गंदे विचार से ऊपर उठ जाता है।